हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएससी अड्डा सीजन 4। जैसा कि यहाँ पे ऑन डिमांड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन के ऊपर जेके एसएससी 4th क्लास के लिए। एक्चुअली मेरे घर में पापा की रिटायरमेंट है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्योंकि घर में पेंटर का काम लगा हुआ है। सो दैट्स द मेन रीज़न। तो आज जो मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वह है ब्लड रिलेशन के ऊपर। काफ़ी सारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर ब्लड रिलेशन के ऊपर करवा दो। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन का ही होगा, जेके एसएससी 4th क्लास का। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। पहले देख लेते हैं इसका कंसेप्ट। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है, काफ़ी और इजी चैप्टर है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डायग्रामेटिकली कैसे हमने इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है रिलेशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। इससे 2 लेक्चर भी मेरे अपलोड हो सकते हैं। मैं सोचूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो पाएगा तो मैं कर दूंगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरेशंस। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, कि ये आपकी जनरेशन है। ठीक है, सबसे जो लोएस्ट जनरेशन है वो आपकी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेके चलो यूँ। ठीक है, अगर देखो भाई जो आपके भाई या बहन होंगे ना वो आपकी ही जनरेशन में फॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भाई है तो वो यहाँ पे आ जाएगा इसी के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे अगर कोई ब्रदर है तो वो इस साइड आ जाएगा। अगर कोई बहन है वो भी इस साइड आ सकती है या लेफ्ट साइड भी आप उसको लिख सकते हो, बट आपकी सेम आपकी ही जनरेशन में आ रहे हैं वो। ठीक है, सेम आपकी ही जनरेशन में आ रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने सिंपल करने के लिए मैंने मेल के लिए यहाँ पे मैं सिंबल रख दूंगा प्लस, और फीमेल के लिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे माइनस के लिए, ताकि मेरे में क्वेश्चन जब मैं डायग्राम बनाऊँ मुझे ना इजी पता चल जाए कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। ठीक है, अब देखो ये ब्रदर है तो मतलब ये मेल हो गया। अब ये सिस्टर है तो इसको मैं फीमेल रख लेता हूँ यहाँ पे आप हो। ठीक है, बस इस साइड ही आपने देखना है कि जनरेशन मतलब ये वाली जनरेशन इस साइड ये होगी ना आपकी लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये आपकी जनरेशन में ही फॉल करेंगे। इसको लेके चलो कि ये फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है। अगर ऊपर जनरेशन देखो, अगर आपके जो ऊपर वाली जनरेशन है वो है आपके मदर और फादर वाली। ठीक है, उसको हम लेके चलते हैं सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला आ गया आपका फादर का बॉक्स मतलब मेल। ठीक है, और यहाँ पे आपका मदर का आ गया और ये फीमेल। और जब मैं हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन लेके चलूँ, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन चलूँ तो मेरे में सिंबल आता है कौन सा यूज़ करूँगा मैं, ऐसा वाला, ये वाला। अगर ये वाला सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो इट मीन्स इनका रिलेशन क्या है, दे आर मैरिड कपल्स। ओके, अगर मैं सिंपल ये वाला करता हूँ तो इट मीन्स ये या आपका ब्रदर या सिस्टर के लिए यूज़ होगा। ओके, तो देखो भाई अगर मैं ऊपर यूज़ कर रहा हूँ ये वाला तो मतलब ये आपकी जनरेशन से ऊपर जा रहे हैं, मतलब आपके फादर वाली जनरेशन आ गई भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फादर है और ये मदर है। ठीक है, अगर कोई फादर का भाई होगा तो वो इस वाली साइड आ जाएगा। ठीक है, फादर का ब्रदर होगा वो इस साइड आ जाएगा। अगर कोई फादर की सिस्टर है, ठीक है, वो आ जाएगी इस साइड आ जाएगी। बेसिक से बताऊंगा आपको पूरा फ्लो। अगर ये फ्लो समझ आ गया तो डायग्राम आपसे बिल्कुल इजी बनेगी भाई पेपर में भी। ठीक है, और अगर कोई मम्मी का भाई है, ठीक है, आपकी मदर का ब्रदर है तो वो इस साइड आ जाएगा। अगर कोई मॉम की यहाँ पे सिस्टर है तो वो भी यहाँ पे इस साइड ही आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरह के रिलेशन आते हैं, एक होता है फादर साइड रिलेशन और एक होता है मदर साइड रिलेशन। अगर फादर साइड रिलेशन हो तो वहां पे हम यूज करते हैं पैटर्नल। अगर कोई वर्ड आता है पैटर्नल तो इट मीन्स वो आपके पापा वाली साइड से रिलेशन है। जैसे पापा की बहन होगी या पापा का भाई हो गया जिसको आप चाचा चाची या बूजी आप बोलते हो। ठीक है, तो मदर वाली साइड से कौन हो गए, मैटरनल। मैटरनल मतलब मदर वाली साइड से रिलेशन। अब मदर वाली साइड से रिलेशन क्या हो गया, जैसे आप बोलते हो मासी मामा जी बोलते हो। ठीक है, वो सारे आगे आपके मदर साइड से रिलेशन। ठीक है, फिर आगे इनके भी कोई ब्रदर, फादर के ब्रदर के बेटे भी हो सकते हैं, मतलब ताया चाचा जी के लड़के जिसको आप बोलते हो। ठीक है, या आपकी बूजी या उनके कोई लड़का या लड़की। ठीक है, फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे इनके नीचे। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि इनके अगर कोई लड़के हैं या इनकी कोई लड़की है
तो वो आपकी क्या लगे, वो आपकी क्या लगे, वो आपके लगे कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर्स। जैसे आपके चाचा जी का लड़का, वो आपका क्या लगा, कज़न लगा आपका, ठीक है। अगर चाचे की लड़की है कोई तो वो आपकी कज़न सिस्टर लगेगी, तो दे आर कज़न्स। अगर मदर वाली साइड से भी देखा जाए, इधर मामा का लड़का या मामी की लड़की वगैरह, तो वो भी कौन सा आ जाएगा, आपके कज़न सिस्टर के अंदर ही यूज़ होंगे वर्ड। ओके, यहाँ तक आप सभी को पता चल गया होगा। फिर आते हैं, ये आती है सेकंड जनरेशन, ये आपके फादर की है। अब एक फादर के फादर की जनरेशन आती है, जो आप बोलते हो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। दे आर ग्रैंड मदर एंड यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड फादर। ओके, ये प्लस और ये माइनस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपका और आपके फादर का रिलेशनशिप के साथ, तो यहाँ पे दो तरह के आपके रिलेशन बन सकते हैं भाई, ठीक है जी। वो क्या होगा, एक होगा कि आप इनके क्या लगे, आप इनके क्या लगे, और एक आता है कि ये आपके क्या लगे, ठीक है। आप इनके लगे क्या, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है। और ये आपके क्या लग रहे हैं, ये आपके लगेंगे यहाँ पे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको बेसिक पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। तो ये है आपका ओवरऑल फ्लो चार्ट, जिससे आप डायग्राम बनाओगे अपनी, ठीक है। और इसी से हम यहाँ पे क्वेश्चन भी मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। अब आपको लेके चलता हूँ थोड़े से और रिलेशन के बारे में, जो आगे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस मैंने रखे हुए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज़ होगी इनकी, तो वो मैं आपको चीज़ें अब बताने वाला हूँ। ये इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से आपका क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम्स। जैसे मदर ऑफ फादर सन, ठीक है। आपके मदर या फादर का सन, यहाँ तो वो मैं ही हुआ, यहाँ तो वो मेरा भाई होगा, ठीक है। ओबियसली सन है तो मेल रिप्रेजेंट करेगा ना। तो जैसे अब मदर और फादर्स डॉटर, या आप मदर की डॉटर या फादर की डॉटर, मतलब यहाँ तो वो माई सेल्फ ही होगा, यहाँ तो वो सिस्टर लगी आपकी भाई, ठीक है। मदर और फादर्स ब्रदर, ठीक है। मदर का भाई या फादर का भाई, वही बोला मदर का भाई होगा तो मामू हो जाएगा, अगर फादर का भाई है तो वो आपका ताया जी, चाचा जी, कुछ भी बोल सकते हो। तो वर्ड एक ही यूज़ होगा भाई, मामा के लिए, ठीक है, आप बोलते हो मामू, ठीक है। चाचू के लिए वो वर्ड एक ही यूज़ होगा, कौन सा, अंकल, ठीक है। अगर कोई मामी है या कोई मौसी है तो वो आंट यूज़ होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर कोई मदर की सिस्टर है या आपके फादर की सिस्टर है तो वो आपकी क्या लगती है, आंट लगी भाई, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है भाई। अब मदर्स फादर या मदर के फादर या फादर के फादर, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे हो आप हो, ठीक है, ये यू है, इधर से आपके फादर की जनरेशन आ गई, इधर आगे फादर की जनरेशन आ गई, ग्रैंड फादर वाली या ग्रैंड मदर वाली। वही बोला कि या मदर के, ठीक है, मदर के फादर या फादर के मदर, तो वो आपके क्या लगते हैं, ग्रैंड फादर ही लगते हैं। फादर का फादर आपका ग्रैंड फादर लगा, ठीक है, और मदर के फादर भी आपके ग्रैंड फादर ही लगते हैं। मदर की मदर या फादर की मदर, आपके पापा की मदर या आपके मम्मा की मदर, वो आपकी ग्रैंड मदर ही लगती है। ये आपने कंपेयर करना है खुद को लेके भाई क्वेश्चन में, ठीक है, खुद को लेके ही कंपेयर करना है, ठीक है। सपोज करो कि आपकी शादी हो गई है, ठीक है, और आपका बेटा है, ठीक है, और आपके बेटे की जो वाइफ है वो क्या लगी आपकी, तो आप उसको बोलते हो डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ बोलोगे, ठीक है। अपने बेटे की वाइफ को आप क्या बोलोगे, डॉटर इन लॉ यूज यहाँ पे होगा भाई। अब आगे आ गया डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है। आपके बेटे का, आपकी बेटी का हस्बैंड, ठीक है, वो क्या लगता है आपका भाई, सन इन लॉ लगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी है, ये आपने ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे आपके। हस्बैंड सिस्टर या हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर, तो ये क्या लगी आपकी, सिस्टर इन लॉ लगी भाई, ठीक है जी। हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर, जिसको आप, अगर आप वाइफ की सिस्टर बोलोगे तो आप बोलते हो जीजा साली का रिलेशन है ना, या साली का, ठीक है, उसको आप बोलते हो इन अपने वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में देख रहे हैं तो इंग्लिश में ही आपको समझ आनी चाहिए। हस्बैंड्स ब्रदर, हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई,
तो वो आपका क्या लगता है, ब्रदर इन लॉ ही लगा। ब्रदर का सन है ना, जैसे आपके ताया चाचा जी का लड़का, ठीक है, मतलब नेफ्यू। आपके भाई का बेटा आपका क्या लगता है, नेफ्यू लगेगा। और अगर आपके कोई भाई की बेटी है, ठीक है, तो वो आपकी लगी नीस। अगर अंकल और आंट, सन और डॉटर, अगर अंकल का लड़का या आंट की लड़की, तो वो आपकी क्या लगी, कजन्स, दे आर कजन्स। ये मैंने आपको अभी ऊपर फ्लो चार्ट के अंदर बताया भी था। जैसे यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँ पीछे, ये वाला, ठीक है, ये आपके फादर हैं, ये आपके अंकल हैं, ठीक है, ये आपके क्या लगते हैं, अंकल ही लगे, ठीक है। तो ये देखना भाई, इसके अगर कोई बेटे होंगे या बेटी होगी तो वो आपकी क्या लगती है, कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर ही लगे। वही चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अंकल की डॉटर है या अंकल का सन है तो वो आपके कज़न ही लगेंगे। सिस्टर हस्बैंड, ठीक है, आपकी बहन के पति जो है ना वो आपके क्या लगते हैं, ब्रदर इन लॉ ही लगते हैं। ये और ये सेम ही है दोनों, ठीक है। आपके भाई की अगर कोई वाइफ है जिसको आप बोलते हो भाभी, तो वो आपकी क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ लगती है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेट जो है ना, ग्रेट वाला वर्ड, ये यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होगा कि ये आती है ऊपर वाली जनरेशन। जैसे यहाँ पे आप फॉल कर रहे हो, इधर ऊपर क्या आपके फादर की जनरेशन है, आगे इनकी क्या, आगे फादर की फादर जनरेशन है, और आगे इनके फादर के फादर की फादर की जनरेशन है, ये वाली, इनको हम बोलते हैं ग्रेट, ठीक है। ये वाली आ जाती है ग्रेट। तो ये आपको क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं पूछा जाता, इनमें कभी पूछा नहीं जाता, तो ये चीज़ें आप छोड़ ही दो, ये आपके काम की नहीं है। बस आपके जो काम की है वो ये चीज़ें ऊपर वाली है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली याद रखना, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू नीस, ठीक है, और यहाँ पे कजन्स, ये याद रखना और कुछ याद नहीं करना। क्वेश्चन इसी में ही आपके बन सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। सो हेयर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। जैसे जैसे यहाँ पे रिलेशन बोलता है ना, वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलो। मेल के लिए हमने यूज़ करना है यहाँ पे क्या, प्लस सिंबल, और फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस सिंबल, ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे मैरिड कपल है तो उसके लिए हम रखेंगे ये वाला सिंबल, अगर कोई भाई है तो ये वाला, या बहन है तो ये वाला, ऐसे कोई भी सिंबल रख सकते हो इन दोनों में से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए जो है ना वो ब्रदर है, साथ साथ सिंबल डालते चलना कि ए ब्रदर है किसका, बी का। तो इसी जनरेशन में ब्रदर है तो सेम जनरेशन में फॉलो करेंगे यहाँ पे। अगर कोई सिस्टर होती तो वो इस साइड आ जाती, ठीक है। अब बी इज सिस्टर ऑफ सी। अब बी का जेंडर भी दे दी यहाँ पे कि बी क्या है, बी इज ए सिस्टर ऑफ सी। बी सिस्टर है किसकी, सी की, तो सी भी यहाँ पे सेम जनरेशन में फॉलो करेंगे। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी जो है ना वो फादर है, फादर है मतलब मेल है, सी इज अ फादर, ये फादर है किसका, डी का, तो ये फादर है तो सेकंड जनरेशन है, तो डी का मतलब इसका बेटा जो वो नीचे वाली जनरेशन में आएगा ना, नीचे वाली जनरेशन में वो कौन है, डी है। डी है कौन, इसका बेटा। सी इज सॉरी डी इज फादर ऑफ डी, सॉरी यहाँ पे सी इज फादर ऑफ डी, तो सी जो है ना वो फादर हो गया किसका, डी का। अब मुझे ये बताना है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। डी जो है ना वो ए से क्या रिलेट कर रहा है भाई, डी ए का क्या लगा। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो डी का रिलेशन है ना वो अननाउन है, यहाँ पे ना डी का रिलेशन यहाँ पे मेल है ना ही फीमेल दिया हुआ भाई। अगर यहाँ पे ना ही रिलेशन कोई किसी का दिया हो कि ना ही ये मेल है ना ही ये फीमेल है। देखो अगर मैं सपोज करता हूँ डी अगर मेल होता, डी अगर मेल होता तो ये ए और सी जो है ना ये आपस में क्या है, भाई ही तो हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है नहीं। तो अब देखो डी जो है वो बेटा है, ठीक है। अब आप एक जनरेशन नीचे आ गए, अच्छा ये आपका चाचा ही तो लगा ना, ठीक है। तो सपोज करो कि डी है वो क्या लगा आपका भाई, अगर ए का क्या लगा डी भाई, यही क्वेश्चन पूछा ना, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या लगा, तो डी ए का यहाँ पे लगता है नेफ्यू, अगर पर्सन क्या हो, मेल हो, ठीक है, अगर पर्सन क्या हो, मेल हो। अगर ये सपोज करो कि फीमेल है, फीमेल के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं माइनस वाला सिंबल, तो माइनस आ गया, ठीक है। अगर ये फीमेल होती तो तब यहाँ पे आंसर आना था नीस, ठीक है, तब यहाँ पे आंसर आना था नीस। अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर क्या दिया हुआ। ब्रदर ये तो हो नहीं सकता, सिस्टर तो हो नहीं सकता, नेफ्यू तो हो सकता है, कब, जब इसका रिलेशन यहाँ पे प्लस होता, मेल होता। फिर एक ऑप्शन आता है कैनॉट बी डिटरमाइन। अब यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं,
कहीं ऑप्शन नेफ्यू दिखा तो अपने से रिलेशन लगा के आते हैं, प्लस है तो मेल होगा, तो नेफ्यू तो नेफू क्लिक करके आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़, एक ऑप्शन आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो देखो भाई इसका जो आंसर है वो मैं टिक करूंगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। एज द जो जेंडर हमें दिया वो हमें जेंडर शो नहीं किया, डी का क्या जेंडर है, तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सपोज करो कि यहाँ पे डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होता, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता नन ऑफ दिस, तो तब मैं कौन सा टिक करता, तब मैं कर लेता ऑप्शन नंबर सी, मेरा राइट आंसर होता नेफ्यू, ठीक है। तब मेरा नन ऑफ दिस होता, ठीक है। अगर चौथा ऑप्शन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन है, अगर आपको जेंडर्स शो नहीं किए हुए हैं तो आप रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये डी है वो ए का क्या लगा, वो लगता, अगर प्लस होता तो नेफ्यू लगता, अगर माइनस होती तो नीस लगती ए की, ठीक है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे बोला गया कि इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, तो मुझे बताना है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। देखो आपको स्टेटमेंट को ब्रेक करना आना चाहिए। एक्स जो है ना वो वाई है किसका, आगे मुझे नहीं पता, आगे मैंने इसको ब्रेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है कि एक्स वाई है, ठीक है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे हम देख लेंगे। सन ऑफ वाई सन, ठीक है। सन ऑफ वाई का सन का मतलब होता है कि वाई के बेटे का आगे बेटा, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। सन ऑफ वाई, तो वाई का सन ये मैंने ले लिया, वाई का सन ये, आगे उसका बेटा, ठीक है, सन का बेटा, तो ये आ गया सन का बेटा, यहाँ पे ये वाला आ गया। और एक्स क्या है, इसका ब्रदर है, किसका, ये इसका क्या है, ब्रदर है एक्स, तो ब्रदर है तो प्लस के लिए सिंबल यूज करूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आ गई। अब देखो एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइस का सन, ठीक है, सन ऑफ वाइस सन का बेटा है और एक्स उसका क्या है, ब्रदर है भाई। तो यहाँ पे मुझे ये एक चीज बतानी है कि एक्स रिलेटेड टू वाई। देखो ये आपकी जनरेशन है, यू आ गया, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर है और एक जनरेशन और ऊपर है हम, ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्रैंड वाली आ गई, ठीक है। तो मुझे ये बताना है एक्स वाई का क्या लगा, ये है ना, ये वाई का क्या लग रहा है। देखो भाई आप तो उसके पोते ही लगे, तो मतलब पोते को इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, ग्रैंडसन। एक्स का यो रिलेशन है वाई के साथ, वो क्या है, ग्रैंडसन का रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। जब तक आपको ब्लड रिलेशन की यहाँ पे स्टेटमेंट तोड़ना नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन इसको निकाल नहीं पाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ से जैसे हमें डायग्राम में बोला था हम वैसे ही करेंगे। ए जो है ना वो ब्रदर है किसका, बी का, तो मैंने रख दिया अपनी सेम अपनी जनरेशन के अंदर। सी इज फादर ऑफ डी, अभी तक सी और डी का रिलेशन नहीं है, बट मैं ऐसे रख लेता हूँ कि सी जो है ना वो किसका फादर है, वो फादर है डी का, ठीक है जी। डी का फादर है तो डी मतलब नीचे ही होगा, सन होगा, तो नीचे वाली जनरेशन आएगी। अब यहाँ पे ये बोला जाता है ई इज द मदर ऑफ बी, ई जो है ना वो बी की मदर है, तो बी कहाँ पे, ये है, तो इसकी मदर जो है वो एक जनरेशन ऊपर चली गई, तो यहाँ पे ऊपर आ गई, तो ई जो है ना वो इसकी क्या है, मदर है यहाँ पे, तो माइनस सिंबल मैंने डाल दिया। बी का रिलेशन मुझे अभी तक नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। और एक और चीज़ दिया है, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए तो ये है और डी भी, ए और डी जो है ना वो दोनों भाई भाई हैं। अगर ए यहाँ पे फॉल कर रहा है तो यहाँ पे डी भी यहाँ पे ही फॉल करेगा, जो बाई वाली जनरेशन है वो एक ही होगी, ठीक है। ए और डी दोनों भाई भाई हैं आपस में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, आगे देखना भाई, स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट थी वो मैंने कैसे रखी थी कि डी जो है ना वो सन है किसका, सी का, तो यहाँ पे सी इज द फादर ऑफ डी कर लो या डी इज सन ऑफ सी कर लो। तो ये डायग्राम है वो ये अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। डी नीचे है तो इसके ऊपर वो कौन है, इसका फादर होगा सी। अब देखो स्टेटमेंट, सी इज फादर ऑफ डी, सी इज फादर ऑफ डी, ठीक है जी। अब सेम हो गया। आगे पूछा हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, जो ई जो है ना वो सी का क्या लगती है भाई, माइनस है, फीमेल है तो क्या लगती है भाई, ठीक है। अब देखना भाई एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो नीचे वाली जनरेशन है क्या ये सेम है ना, ये सेम जनरेशन मतलब आपके सगे भाई बहन की जनरेशन ही तो है, यानी नीचे वाली, इसके ऊपर आपके फादर या मदर वाली जनरेशन आती है। ये नीचे वाली सेम जनरेशन है, मतलब ये और ये दोनों भाई हैं,
ठीक है। ये भी आपके क्या होंगे, भाई बहन हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंबल बी का प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हमें बी का अभी तक ऊपर रिलेशन नहीं बताया कि ये क्या है, ठीक है। तो देखना भाई, ये आगे पूरी जनरेशन आपकी भाई बहन की। जो ऊपर वाली होगी वो कौन सी होगी भाई, मदर और हस्बैंड की होगी, ठीक है, और सॉरी मदर और फादर की होगी। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ई जो है ना वो सी की क्या लगती है। ई सी की क्या लगी, ये देखो ये मेल है तो ये हस्बैंड होगा, ये फीमेल है तो ये क्या होगी, वाइफ होगी। तो ई जो है वो सी की क्या लगी, वाइफ लगी। ई जो है ना वो सी की क्या लगी, वाइफ लगी। देखो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रॉड माइंड में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बेसिक जाऊंगा तभी आपको चीज़ें आपको सिंपल लगेगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाऊँ लेके हार्ड वाले पॉइंट वाले, तो वो आपको समझ नहीं आएगी जब तक आपके ये रिलेशन ना निकलेंगे तो, ठीक है। अगर ये नहीं निकले तो पॉइंटिंग वाले कैसे निकाल लोगे। तो पहले मैं मेन फोकस है कि आपको जनरल है जो बेसिक है वो करवाऊँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई इज सिस्टर ऑफ बी। ई जो है ना वो किसकी बहन है, वो सिस्टर है किसकी, बी की। ये पहली डायग्राम बन गई। अब बता ए इज फादर ऑफ सी। ए इज फादर ऑफ सी, अभी तक कोई रिलेशन नहीं है, बट इतना मुझे पता कि जो ए है ना वो फादर है किसका, सी का। देखो अब सी क्या बेटा है तो ऑब्वियसली फादर से एक जनरेशन नीचे ही होगा, फादर है तो वो बेटे से ऊपर वाली जनरेशन में ही होगा। आगे बोला गया बी इज सन ऑफ सी। जो बी जो ना ये सन है किसका, सन है तो मतलब एक नीचे स्टेप आएगा, तो इसका जो सन है किसका, सी का। तो सी यहाँ पे मैं रख दूंगा, ये वाला सी आ गया, ठीक है। अब देखो सी का सन है बी तो मतलब एक जनरेशन नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ए इज फादर ऑफ सी। जो फादर है सी का, सी का फादर कौन है, सी ये है ना। अब इसका फादर है वो एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, तो वो कौन है, ए। ए फादर है किसका, सी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। अब जनरेशन ये आपकी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मतलब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर वाला आएगा इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा सेकंड जनरेशन, या आपके मामा भी हो सकता है, मामी भी हो सकती है, या आपके फादर अंकल जो भी है आप यूज करोगे। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ये वाला ए जो है ना वो इस ई का क्या लगता है भाई, मतलब नीचे वाली जनरेशन आ गई आपकी भाई, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आ गई। तो फर्स्ट जनरेशन में जब ऊपर से हम नीचे आते हैं ना, तो वो या तो ग्रैंड सन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगी। और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ऊपर पोर्शन में, तो वो या तो ग्रैंड फादर होगे या तो ग्रैंड मदर होगी। अब हमसे ये पूछा गया कि ए ई का क्या लगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ए जो है ना वो ई का क्या लगा यहां पे, ग्रैंड फादर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ए जो है ना वो रिलेशन पूछा है कि ए ई का क्या लगता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ना कि ई रिलेटेड टू ए। ये भी ध्यान से समझना आपने, ठीक है। ए ई का क्या लगा, ए जो देखो ये ऊपर वाला है ना, ऊपर है तो ई नीचे है, तो हमने बताना है कि ये इसका क्या लगा। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रैंड फादर, ठीक है, ये वाला आ गया ग्रैंड फादर लगा भाई, ठीक है जी। अगर मैं बोलता हूँ कि ये ई है ना, ई ए की क्या लगी, तब मेरा आंसर होता है यहाँ पे ई, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आ जाएगी ग्रैंड डॉटर, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ ये फीमेल है भाई, ठीक है जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड फादर। बड़े सिंपल क्वेश्चंस आज हमने उठाया है बेसिक से, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। राम इज ब्रदर ऑफ राहुल। राम जो है वो ब्रदर है किसका, राहुल का। राम ब्रदर है तो प्लस आ जाएगा किसका, राहुल का। तो यहाँ पे उन्हें राहुल रख दिया। इनका जो आपस में रिलेशन है वो है किसका, ब्रदर का, ठीक है। आगे बोला सपना इज सिस्टर ऑफ शाम। अभी तक सपना, यहाँ पे सपना का कोई रिलेशन नहीं आया ना शाम का, तो आगे चलते हैं। राहुल इज सन ऑफ सपना। राहुल जो है ना वो सन है किसका, राहुल इज सन ऑफ सपना। तो सपना मतलब एक जनरेशन ऊपर चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अब वापिस आओ, एक रिलेशन छोड़ा हमने, सपना इज सिस्टर ऑफ शाम। सपना जो है ना वो सिस्टर है किसकी, शाम की। तो यहाँ पे सपना जो है ना वो सिस्टर शाम की, तो मतलब ये इसका बाई का रिलेशन है, तो इसी जनरेशन में फॉल करेगा, तो ये आ जाएगा शाम। सपना शाम की बहन होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना मुझे, ये जो है ना ये, ठीक है, ये है इसका सन, सपना का सन। तो ये देखना, ये राम जो है वो राहुल का भाई है, तो इट मीन्स राम की मदर भी कौन हुई, सपना ही हुई कि नहीं हुई। देखो ये आपके भाई है, आपके भाई की मदर आपकी क्या लगती है भाई,
ठीक है, आपके भाई की मदर, आपकी मदर भी, आपकी भी तो मदर ही लगी ना वो, तो वही चीज़ें हमसे पूछेगा। अब हाउ इज राम रिलेटेड टू सपना, देखो राम जो है ना वो सपना का क्या लगा, क्वेश्चन में बोला कि ये जो बंदा है ये सपना का क्या लगा, तो ये देखो भाई, अगर राहुल सपना का बेटा है तो राहुल का भाई राम है, तो राम सपना का क्या लगा, राम सपना का वो बेटा ही लगा, तो सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने करने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए फैमिली एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, एक्स और वाई जो है ना ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं, एक्स भी फीमेल है और वाई भी फीमेल है, तो एक ही जनरेशन में आएगी, दोनों बहनें हैं अपनी। ठीक है, तो वाई इज द मदर ऑफ ए, तो वाई जो है ना ये मदर है किसकी, ए की। अच्छा, इसका जो नीचे बेटा बूटा होगा वो नीचे आएगी ना, तो एक जनरेशन नीचे आओ, वाई मदर है ए की, तो यहाँ पे ए रख दिया मैंने। ठीक है, वाई इज द मदर ऑफ ए, बिल्कुल सही है अभी तक डायग्राम। सिर्फ ही बोला जाता है सी इज सन ऑफ ए, सी जो है ना वो सन है किसका, ए का सन है भाई। सी इज सन ऑफ ए का मतलब है कि ए का बेटा सी है भाई। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे ए का बेटा कौन आएगा, सी, तभी तो देखो सी, सी जो ना वो सन है किसका, ए का। अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही डायग्राम, आगे देख लेते हैं। बता बी इज द सन ऑफ एक्स, जो बी है ना वो सन है किसका, एक्स का, तो एक्स यहाँ पे है, तो एक्स का जो बेटा है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा इसके, तो ये आ गया बेटा है तो प्लस। फिर आगे क्वेश्चन बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू दी हुई है हमें भाई। पहला ऑप्शन ये बोला जाता है कि ए इज द सन ऑफ एक्स एंड वाई, ए जो है ना वो सन है किसका, एक्स और वाई का। देखो जो ए जो है ना इसका जेंडर मुझे दिया हुआ है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट भी आता है कि ठीक है कि ये जो है ना ये ए जो है ना वो सन या बेटा जो होगा ना, सॉरी सन या आपकी डॉटर होगी वो वाई की ही होगी, एक्स की तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्स तो वाई की बहन है ना, आगे वाई का बेटा या बेटी होगी ए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे निगलेक्ट करो, ये पहला ऑप्शन गलत। फिर बोलता है बी एंड ए आर कजन्स। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, बोल रहा है कि बी और ए आर कजन्स, क्या बी और ए कजन्स हैं कि नहीं है। देखो एक्स और जो वाई है ना, एक्स और वाई जो है ना ये दोनों क्या हैं, सिस्टर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, सिस्टर्स हैं। एक तो इसका बेटा या बेटी ए होगा और इसका जो सन दिया हुआ है बी, और मेरे से पूछ रहा है क्या बी और ए कजन्स हैं। बिल्कुल सही है, बी और ए कजन्स ही हैं आपके। ठीक है, देखो ये आपकी ये आप लगा लो कि आपकी मौसी का लड़का है, ठीक है, या ये मौसी का बेटा है या मौसी का बेटी, तो मौसी का बेटा या मौसी का बेटी दोनों क्या होते हैं, कजन्स ही होते हैं एक दूसरे के, तो दे आर कजन्स। एक ऑप्शन अभी बी ऑप्शन ठीक हो रहा है हमारा, बाकी आगे देख लेते हैं। होता है एक्स इज द फादर ऑफ बी, एक्स जो है वो फादर है। देखो एक्स जो है ना वो यहाँ पे क्या है, फीमेल है, तो फादर तो कभी हो नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब ये बोला जाता है एक्स इज सी's ग्रैंड मदर, एक्स जो है ना वो सी की ग्रैंड मदर है, बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये तो इसके ये जो सी है ना ये तो इसकी बहन का, ठीक है, इसकी बहन का ये पोता लगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो बाई जो है ना, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता एक्स की जगह बाई, कि बाई इज सी's ग्रैंड मदर, बाई इज सी's ग्रैंड मदर, तब मैं बोलता बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पे बाई को दिया हुआ, यहाँ पे छोड़ा हुआ उसने क्या, एक्स, तो एक्स इज सी's ग्रैंड मदर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, दे आर सिस्टर्स। तो एक ही ऑप्शन मुझे मिला, यहाँ पे बी और ए यहाँ पे कज़न हुए। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कज़न होते हैं, नहीं तो पहले जो 2 या 3 मिनट की वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे कि यहाँ पे कज़न्स कैसे होंगे या न्यूफ्यू कैसा होगा या नीस कैसे होगी, वो भी आपको मैंने बताया हुआ है। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन देखना है हमने, क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू जो है ना वो सन है किसका, आर का। ठीक है, आर का बेटा है क्यू, बट आर इज नॉट मदर। देखो उसने ये भी बता दी कि आर जो है ना वो मदर नहीं हो सकती,
तो आर जो है ना वो क्या हो गया, फिर फादर हो गया। यही कंडीशन है ना, यही बोला कि क्यू जो बेटा है आर का, बट आर जो है ना वो मदर नहीं है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, फिर फादर ही हुआ क्यू का। आगे देख लेते हैं, पी एंड आर आर मैरिड कपल। देखो आर है, ठीक है, ये हो गया हस्बैंड, तो इसके साथ एक रिलेशन आ रहा है क्या कि ये दे आर मैरिड कपल। कौन, पी और आर। तो पी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, तभी तो ये क्या होंगे, मैरिड कपल होंगे। एक मेल हो गया और एक फीमेल, दे आर मैरिड कपल। यहाँ तक डायग्राम फ्लो ठीक है। वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है, आर का एक भाई है, तो सेम जनरेशन में आएगा, इसी जनरेशन में आएगा, तो वो कौन है यहाँ पे, वाई। वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, बिल्कुल ठीक है अभी तक। एक्स इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है, पी की एक डॉटर है, ठीक है, सॉरी डॉटर है, कौन है वो, एक्स है, तो एक्स इज द डॉटर ऑफ पी। डॉटर है तो माइनस सिंबल यूज कर दिया, ठीक है, यहां तक ठीक है। जेड इज द ब्रदर ऑफ पी, जेड जो है ना वो पी का भाई है, ये पी है तो पी का भाई है, तो मतलब ये सेम जनरेशन में फॉल करेगा इसी, तो यहाँ पे जेड आ गया, ठीक है, ब्रदर आ गया। अब यहाँ पे मुझे ये बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रन डज पी हैव। देखो पी के कितने चिल्ड्रन हुए, देखना भाई, ये आर और ये पी है ना, ये क्या है, मैरिड कपल है, और ये क्यू है, ये आर का बेटा है, और पी का जो बेटी है वो कौन है, एक्स है। तो आर और पी दोनों क्या है, मैरिड कपल हैं, तो इट मीन्स ये क्या हुए, ये आर और पी के बेटा बेटी हुए दोनों, ये आर क्या हुआ, बेटा और बेटी हुए। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे यही बताना है कि पी के कितने चिल्ड्रन हैं। तो पी के यहाँ पे एक तो क्यू चिल्ड्रन है और एक तो एक्स चिल्ड्रन है, तो देयर आर 2 चिल्ड्रंस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज सन ऑफ बी। ए जो है ना वो बेटा है किसका, बी का, तो यहाँ पे आ गया ए, ये सन है किसका, यहाँ पे बी का, ये है सन यहाँ पे। फिर आगे बोला गया है सी, ठीक है, ये फुल स्टॉप नहीं है, सी, सी कौन है, बी सिस्टर, ठीक है, बी की सिस्टर कौन है, यहाँ पे बी की सिस्टर आ जाएगी यहाँ पे, और वो कौन है, सी, ठीक है। हैज़ ए सन डी, ठीक है, जिसका एक बेटा है किसका, सी का, सन डी, एंड ए डॉटर ई, और इसी की एक डॉटर भी है, कौन, ई, ठीक है, इसकी ही एक डॉटर है ई। तो नाउ दे आर क्या, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, डी और ई क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे ना। तो चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। मैटरनल मतलब जो मदर वाली साइड से रिलेशन है, और अंकल मतलब ये आपके मम्मा का भाई ही होगा, तभी आपका क्या लगेगा, अंकल लगेगा, ठीक है। तो ये एफ कौन है, आपका मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आपका क्या लगा, मैटरनल अंकल लगा भाई, ठीक है जी, क्योंकि मम्मा का भाई है, तो मतलब ये भी यहाँ क्या लगा, इनका अंकल ही लगा। मामू जो होता है, मामू ही लगा एक किस्म का, तो ये आपका अंकल ही यूज होगा। तो यहाँ पे मुझे ये बताया गया हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव। एफ के नेफ्यूज कितने हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे इतने तक, तो आप देखोगे नेफ्यू मतलब मेल पर्सन, ठीक है, ये तो होगी नीस, तो यहाँ पे मेल है तो ये वाला हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, ये मेल पर्सन है, तो ये एक तो नेफ्यू ये हो गया आपका, ठीक है। अगर आप एक नज़र और लगाओगे तो ये बी की, ये सी जो है ना वो बी की क्या है, सिस्टर है। आगे जो सी है इसका भाई कौन है, एफ है, तो मतलब जो एफ है वो बी का भी क्या होगा, भाई ही लगा, प्रॉपर है ना, एक ही जनरेशन में चल रहे हैं, तो मतलब दे आर ब्रदर और सिस्टर्स, तो एक ही जनरेशन में चल रहे हैं। तो एक जो बी है उसका भी तो एक यहाँ पे बेटा है ए, तो मतलब ए, तो एफ जो है ये ए जो है वो भी एफ का क्या लगा, नेफ्यू ही लगा यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ पे कितने नेफ्यू हो गए एफ के, एक तो ये वाला हो गया डी और एक तो ये वाला हो गया ए, तो देयर आर 2 नेफ्यूज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 आंसर हो जाएगा इसका, 2 नेफ्यूज हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ बिपाशा सेड। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ें नोट डाउन करनी है कि पॉइंट किसको हुआ है और किसने बोला है, ठीक है जी, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। पॉइंटिंग टू ए मैन, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैन बना लेता हूँ यहाँ पे, और मैन को पॉइंटिंग करते हुए किसने बोला है, बिपाशा ने बोला है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ बिपाशा।
ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, बिपाशा ने बोला पॉइंटिंग करते हुए मैन को, क्या बोला? हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। तो ये अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तुम लोगों के लिए भाई। ठीक है जी, तो हमने स्टार्टिंग से नहीं करना है, हमने क्या करना है, इसको पीछे से क्वेश्चन शुरू करना है और ये देखना है कि बोला किसने है। बिपाशा बोल रही है ना, तो इसको आप रखोगे ये वाला, ठीक है, और क्वेश्चन करोगे यहाँ से शुरू। अगर हम क्वेश्चन पीछे से शुरू कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि पर्सन बोल कौन रहा है, बिपाशा बोल रही है, ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे किसको बोल रही है, मैन को बोल रही है, ठीक है, तब हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। बट हमने क्या करना है, पीछे से क्वेश्चन शुरू करना है, माई से, ठीक है, माई से क्वेश्चन शुरू करना है हमेशा। यहाँ पे माई देखिए, वहाँ से क्वेश्चन शुरू कर दो, बैक साइड से। पॉइंटिंग वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, वो पीछे से करोगे तो ईजी रहता है आपके लिए। ठीक है, बोला किसने है, बिपाशा ने बोला, तो इसको हम रखेंगे और क्वेश्चन शुरू करेंगे पीछे से, तो इसको ही लेके चलेंगे हम बेस अपना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे माई मदर, माई मदर मतलब बिपाशा, बिपाशा बोल रही है माई मदर, तो यहाँ पे बिपाशा की यहाँ पे मदर आ जाएगी, बिपाशा की यहाँ पे मदर आ गई। ठीक है, फिर हम पीछे से देखेंगे, बोले ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब इसकी मतलब मैं ही, ठीक है, माई मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है, मैं ही तो अपनी मदर की इकलौती बेटी हूँ। बिपाशा बोल रही है मैं ही वो हूँ, इकलौती बेटी अपनी मदर की। ओनली डॉटर का यही मतलब होता है कि इकलौती बेटी भाई, ठीक है, एक ही बेटी है और कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रही है, माई मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है, मेरी मदर्स की ओनली डॉटर कौन हुई, मैं ही हुई। तो यहाँ पे बिपाशा खुद को बोल रही है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, हिज मदर, हिज मदर मतलब मैन की मदर है, कौन, बिपाशा, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे मैन। ठीक है, इस मैन की मदर कौन है, बिपाशा है। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस करना है। देखो भाई, कहाँ से शुरू किया था, बिपाशा से और मैन से। किसने बोला, बिपाशा ने बोला, किसको पॉइंट किया, मैन को। किसको पॉइंट किया वो नहीं लेना, हमने देखना कि पॉइंट किसने किया, बिपाशा ने किया, बिपाशा बोल रही है, तो बैक साइड से क्वेश्चन करो माई से। माई यहाँ पे होगा अपने आप को लेके चलो, तो बिपाशा अपने आप को लेके चलिए, बोलती माई मदर, माई मदर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब मैं ही हुई, अपनी मदर की इकलौती बेटी मैं ही हुई। आगे जो मैन है ना, वो हिज मदर है। ठीक है, मैन का क्या है, ये हिज मदर, कि जो ये बिपाशा है ये इस बंदे की क्या है, मदर है भाई। हिज मदर मतलब उस मैन की मदर है। तो यहाँ पे ये आ गया मैन। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु इज बिपाशा रिलेटेड टू दैट मैन, हाउ इज बिपाशा रिलेटेड टू दैट मैन। तो देखो भाई, बिपाशा जो है वो इस आदमी की क्या लगी, अब मदर लगी, तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरा, मदर। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चंस हमने करने हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। आज की जो वीडियो वो लेंथी होते जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। उसमें पॉइंटिंग वाले ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बैक साइड से ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से माई शुरू होगा, वहाँ से क्वेश्चन करना और किसने बोला है उसको लेना भाई बेस। ठीक है, पीछे से क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो ये देखना कि किसने पॉइंट किया है, बिपाशा ने पॉइंट किया, तो इसलिए बिपाशा से मैं माई से लेके शुरू हो गया। ठीक है, अगर आगे से शुरू करना है तो यहाँ से मैन से शुरू करना भाई आगे। ठीक है, मैन मतलब हिज मतलब आगे से। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, एंड डोंट forget to subscribe our channel and press the bell icon for upcoming videos. So thank you and have a nice day.